हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनएटीएन एक्सप्लेन्स पे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू कर चुके हैं। उसमें अभी तक 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें पहला लेक्चर मैंने आपको बताया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में और उसका सारा डिटेल आपको मैंने बताया था उसमें, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे बताया था आपको, और ई/एम रेशियो भी बताया था। स्पेसिफिक चार्ज थॉमसन ने निकाला था और उसके बाद हम लोग वहाँ से मास भी निकाले थे। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा किया था, जो कि इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हमको पढ़ना है। क्योंकि एनसीईआरटी जो है, अगर आप बढ़िया से फॉलो कीजिएगा तो जेई हो, नीट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारा क्या करता है तो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है आज एनोड रे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर लिया था। ठीक है, जे थॉमसन ने बोला था कि जो कैथोड रे होता है कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और वही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जे थॉमसन ने बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एनोड रे के बारे में। एनोड रे, कैनाल रे उसी को बोला जाता है, जिससे हम लोग आज प्रोटॉन का डिस्कवरी करेंगे। तो आज वही फिर से सेटअप रहेगा, कैथोड रे का ही जो सेटअप था, डिस्चार्ज ट्यूब हम लोग लिए थे, वही फुल सेटअप रहेगा इसमें भी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अगर कैथोड रे का वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला वीडियो है, तो आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए एनएटीएन एक्सप्लेन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th लेक्चर 1, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख के यहाँ पर ये वीडियो देखिए एनोड रे का, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो कैथोड रे के बारे में जिसको पता है उसको ये लेक्चर बहुत ही आसान लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा तीनों फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनोड रे के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनोड रे के बारे में। एनोड रे का डिस्कवरी पढ़ेंगे। एनोड रे, एनोड रे, इसी को कैनाल रे भी बोला जाता है, कैनाल रे। ठीक है, एनोड रे या कैनाल रे। ठीक है, फिर से उसी तरह का सेटअप रहेगा। ठीक है, पहले आपको मैं बता देता हूँ, हम लोग अभी प्रोटॉन के डिस्कवरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन होता क्या है। पहले मैं आपको प्रोटॉन बता देता हूँ क्या होता है, आपको पता भी होगा प्रोटॉन क्या होता है। जैसे अगर हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में क्या होता है, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जैसे स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, तो ये न्यूक्लियस है और ये सेल है, तो सेल में रहता है इलेक्ट्रॉन और यहाँ रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन होता है। कितना न्यूट्रॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन, और यहाँ पर 0 नहीं लिखते हैं, समझिए आप, 0 न्यूट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। कितना प्रोटॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये कैसे भी करके हम क्या करें, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें, या तो एनर्जी दे के या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अगर हम बाहर कर देंगे, तो ये क्या बच जाएगा। अगर हम देखिए, हाइड्रोजन में पहले 1 प्रोटॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो मतलब कोई भी एटम वैसे भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। पहले हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं था, पहले हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं था। जब मैंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर निकल जाएगा तो सिर्फ प्रोटॉन बच जाएगा, मतलब 1 प्लस चार्ज बच जाएगा। तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब होता है H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन में तो 1 ही प्रोटॉन और 1 ही न्यूट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन और 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे तो सिर्फ प्रोटॉन बच जाएगा, न्यूट्रॉन फिर नहीं बचेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 प्रोटॉन बचेगा न्यूक्लियस में और सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यही तो क्या है, यही तो प्रोटॉन है। तो H+ आयन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद हम लोग चलते हैं एनोड रे, कैनाल रे और प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरह का डिस्चार्ज ट्यूब हमको बनाना है जिस तरह का हम लोग यूज किए थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये क्या है,
डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पर ये कैथोड है प्लेट, यहाँ पर ये एनोड प्लेट है। मैंने आपको बताया था कि कैथोड जो होता है ये है क्या, कैथोड है, ये है कैथोड, कैथोड प्लेट। ये क्या है, ये हमारा एनोड प्लेट, एनोड प्लेट, ये कैथोड प्लेट है, ये एनोड प्लेट है। कैथोड होता है निगेटिव चार्ज, कैथोड प्लेट क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, ये निगेटिवली चार्ज प्लेट होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होता है, एनोड प्लेट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाते थे। क्या लगाते थे, वैक्यूम पंप लगाते थे यहाँ पे। ये वैक्यूम पंप का काम क्या है, इसका काम क्या है, तो इसमें तो पहले अगर हम ट्यूब लेंगे तो इसमें तो एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें से एयर मॉलिक्यूल निकाल के और जो जिस गैस के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो गैस आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। या तो मतलब हमको गैस जो लेना होता है लो प्रेशर पे लेना होता है। क्या लेना होता है, बहुत ही कम गैस मॉलिक्यूल, ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल हमको नहीं लेना है, तो लो प्रेशर पे गैस मॉलिक्यूल लेना होता है। तो इसमें तो बहुत सारा एयर का मॉलिक्यूल होगा, तो एयर का मॉलिक्यूल निकालने में काम आएगा। वैक्यूम पंप से क्या करेंगे, तो एयर का मॉलिक्यूल कुछ इसमें से बाहर निकालेंगे और एयर को हम क्या भरते हैं, लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे किसे भरते हैं हम लोग, लो प्रेशर पे हम लोग गैस को भरते हैं। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, किसे, पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे। ये कैथोड है, ये कैथोड है, निगेटिव है तो इसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये एनोड है तो एनोड को हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। आपको मैंने बताया था कैथोड एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ पर हमको हाई वोल्टेज लेना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस हाई क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 10 किलो वोल्ट से लेके 20 किलो वोल्ट तक का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल यहाँ पर इतना पोटेंशियल क्यों अप्लाई करना पड़ता है, तो आपको मैंने बताया था कोई भी एटम है, सपोज मैंने हाइड्रोजन ले लिया, क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, तो या कोई भी एटम ले लिया, तो एटम में क्या होता है, एटम में होता है प्रोटॉन, होता है न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। सेल में क्या होता है, सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये एक प्लस चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स रहता है। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये हमको क्या करना है, देखिए मेरा मेन मकसद क्या है, तो इसमें जो गैस मॉलिक्यूल है, इसमें जो भी हम गैस लेंगे, सपोज मान लेते हैं इसमें हमने हाइड्रोजन ले लिया, इसमें हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन गैस ले लिया। तो अगर इसमें हम अगर हाइड्रोजन गैस ले लेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस को हमको क्या करना है, आयोनाइज करना है। क्या करना है, आयोनाइज करना है। मैंने आपको कैथोड में भी बताया था। तो आयोनाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से, इसके जो हाइड्रोजन का जो एटम होगा, ये क्या है, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन एटम है ये, तो इससे हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आयोनाइज हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग डिटेल में पढ़िएगा पीरियोडिक टेबल में। इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए या तो आप एनर्जी दीजिए या तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कीजिए, दो काम में से एक काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो इसके कारण से क्या होगा, इसके कारण से क्या होगा, जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस था, ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा H2+ और इलेक्ट्रॉन में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। और हाइड्रोजन जो है H2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि एवोगाड्रो ने बताया था जो गैस होता है, गैस का सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं होके क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए हम H2 लिखते हैं, H ना लिख के H2 लिखते हैं। अगर कोई भी गैस होगा, नाइट्रोजन गैस होगा, कोई भी गैस होगा, तो हीलियम गैस होगा, सबको हम क्या लिखेंगे, He2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जितना भी गैस होगा, वैसे हीलियम तो इनर्ट गैस है, तो और जितना भी गैस है उसको हम क्या करते हैं, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं, एटम के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। N2 लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे, Br2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया, आयोनाइज हो गया। क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लगाना पड़ता है। ठीक है, इतना तो मैंने आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में भी बताया था। सपोज यहाँ पर दूसरा कोई गैस ले लेंगे, अगर आप कोई दूसरा गैस भी ले लेते हैं, अगर मैंने CO2 गैस ले लिया, तो CO2 गैस क्या हो जाएगा, CO2+ और इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ पर सपोज हाइड्रोजन गैस मैंने ले लिया था, तो क्या हो गया, H2+ और इलेक्ट्रॉन में आयनाइज हो गया। ठीक है,
ये है कैथोड प्लेट मतलब निगेटिव प्लेट, ये है एनोड प्लेट मतलब पॉजिटिव प्लेट। एनोड प्लेट कैसा होता है? पॉजिटिव प्लेट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन था एनोड की तरफ मूव करने लगा, क्योंकि एनोड क्या होता है? पॉजिटिव प्लेट होता है। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव प्लेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या क्या था? तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा था, एनोड की तरफ मूव कर रहा था। तो इसी को हम लोगों ने नाम क्या दिया था? अगर हाई स्ट्रीम होगा, जैसे यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, बहुत सारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा। देखिए ना कितना गैस का मॉलिक्यूल्स है, तो बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल्स होता है। तो बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल्स होगा तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा। तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा? एक एकदम फ्लो बन जाएगा। ठीक है, अगर बूंद बूंद गिरते रहता है, अगर वो कंटिन्यूसली गिरता रहे तो क्या हो जाता है? एकदम पूरा मतलब एकदम रे टाइप का फील होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जो है एकदम कंटिन्यूस फ्लो होने लगेगा तो उसी कंटिन्यूस फ्लो को हम लोग क्या बोले थे? कैथोड रे बोले थे। कैथोड रे इज अ कलेक्शन ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको कैथोड रे नाम दिया गया था क्योंकि कैथोड से ये एनोड की तरफ ये रे जाता है, इसलिए कैथोड नाम दिया गया था। ठीक है, तो उसी समय पे एक बात आप देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर एनोड की तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये भी तो मूव करेगा कैथोड की तरफ। सपोज यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मैंने ले लिया, अगर सपोज यहाँ पर CO2 है, क्या है? CO2, तो CO2 भी CO2 प्लस में और इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ मूव किया, इलेक्ट्रॉन तो एनोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि निगेटिव चार्ज है, लेकिन ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये भी तो कैथोड की तरफ मूव करेगा, ये भी तो कैथोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव आयंस होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है कैथोड की तरफ मूव करता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? एनोड रे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड रे। ठीक है, समझ में आया आपको? कैथोड रे में ये सारा सेटअप कैथोड रे में भी सेम था। उसमें क्या हो रहा था? तो सिर्फ एक ही जे थॉमसन ने सिर्फ एक ही चीज नोटिस किया, जे थॉमसन ने सिर्फ एक ही चीज नोटिस किया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इसको हम कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल दिया? कैथोड रे बोल दिया। उन्होंने ये मतलब ये इसमें छोटा सा दिमाग लगाना था बस, ये उन्होंने नोट नहीं किया। उसके बाद गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? गोल्डस्टीन उन्हीं के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन का भी डिस्कवरी किया गया। आपको बताएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी होगा। तो पहले एनोड रे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो ये सारा सेटअप किसका है? कैथोड रे का है। उसमें इन्होंने क्या नोट किया था? जे थॉमसन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये आयनाइज हो गया, वोल्टेज लगाने के बाद आयनाइज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है एनोड की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको कैथोड रे उन्होंने नाम दे दिया। और उन्होंने पॉजिटिव पार्टिकल के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया। लेकिन आप लोग सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव किया तो पॉजिटिव पार्टिकल भी तो कैथोड की तरफ मूव करेगा, निगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड रे। देखिए इसको आप थोड़ा रब करके मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये हमारा गैस का मॉलिक्यूल्स है। देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? सपोज कोई गैस है, सपोज मैंने ले लिया N2 गैस। क्या ले लिया? N2 गैस। तो N2 गैस और ये इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। सपोज और N2 गैस का मॉलिक्यूल है, N2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। ये इलेक्ट्रॉन तो मूव कर जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, लेकिन ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है N2 प्लस, ये N2 प्लस जो है, ये N2 प्लस एक पॉजिटिव और एक ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल में टूटा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसके तरफ मूव करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा कैथोड की तरफ। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा कैथोड की तरफ। और यहाँ पर हम लोग जो है प्रीफोरेटेड कैथोड यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि कैथोड में हम क्या कर दें? बीच में छोटा सा गैप कर देंगे, जिससे के कारण क्या होगा? ये रे जो है पास कर पाएगा। ये जो एनोड रे है ये क्या हो जाएगा? इससे पास कर पाएगा। और यहाँ पर हम लोग जो है यूज करते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल, ZnS का कोटिंग करते हैं। यहाँ पर क्या यूज करते हैं? फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, ये क्या है? फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल ये किस चीज़ से बना होता है? ये बना होता है ZnS से। ये किस चीज़ से बना होता है? ZnS। इसका काम क्या है? तो जब ये पॉजिटिव पार्टिकल एकदम स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ से निकलेगा और ये कैथोड के अंदर में जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफोरेटेड कैथोड। मतलब कैथोड में हम क्या कर देते हैं? छेद कर देते हैं, जिसके कारण ये क्या होगा? इस वाल पे जाके टकराएगा। और इस वाल में हम लोगों ने क्या किया है? तो ZnS का कोटिंग कर दिया है, जो है फ्लोरोसेंट मटेरियल। इसके कारण से क्या होगा? तो जब ये रे टकराएगा इस फ्लोरोसेंट मटेरियल से, तो एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा, एक चमकीला कुछ निकलेगा। ठीक है, उससे हम क्या समझ जाएंगे कि एनोड रे का डिस्कवरी हो गया
गया था, हो गया है, ठीक है, मतलब कोई एक रे डिस्कवर हो गया है। तो उसी तरह हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन भी जब डिस्कवरी हो, मतलब जब कैथोड रे का डिस्कवरी हुआ तो वहाँ पर भी क्या हुआ था, ये एनोड के साइड में हम लोग ZnS का कोटिंग किए थे, जिसके कारण वो जो कैथोड रे अगर टकराया था ZnS से तो ब्राइट स्पॉट जनरेट हुआ था। उसी तरह यहाँ पर भी होगा, जब एनोड रे जो पॉजिटिव पार्टिकल है यहाँ पर टकराएगा, पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पर टकराएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पर टकराएगा तो ब्राइट स्पॉट जनरेट होगा, तो उसके कारण पता चल जाएगा क्या, यहाँ पर एनोड रे का डिस्कवरी हो गया है। तो ये फुल सेटअप था जिसमें हमको कुछ नहीं, सिर्फ कैथोड रे, अगर आपको जानते हैं कैथोड रे तो आपको सारा चीज़ आसान लगेगा। मैंने एक क्या ले लिया, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये क्या है, इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पर मैंने एक कैथोड ले लिया, एक निगेटिव चार्ज प्लेट को हम लोग कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लेट को हम लोग एनोड बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया, तो यहाँ पर हाई वोल्टेज हमको लगाना पड़ता है, गैस को हम लोग क्या लेते हैं, जो भी गैस आपको रिक्वायर्ड है वो गैस हम लोग क्या लेते हैं, तो लो प्रेशर पे गैस लेते हैं। और यहाँ पर हाई वोल्टेज इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ इसको गैस मॉलिक्यूल जो अंदर में है उसको हमको आयनाइज करना है। आयनाइज करने का मतलब होता है इसको इलेक्ट्रॉन निकालना है इसका, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में कोई भी एटम मॉलिक्यूल क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर जो भी गैस आप लीजिएगा, चाहे CO2 लीजिए या H2 लीजिए या N2 लीजिए, कोई भी गैस लीजिए, तो एक पॉजिटिव पार्ट में टूटेगा, एक नेगेटिव पार्ट में टूटेगा। तो नेगेटिव पार्ट वाला कहाँ जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट करता है, अपोजिट पोल क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्या गया, एनोड की तरफ गया, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने नाम दिया था कैथोड रे पहला वीडियो में। और जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो भी तो नेगेटिव पार्टिकल की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, इसी को हम लोग क्या बोल दिए, एनोड रे, इसी को हम लोग क्या बोल दिए, एनोड रे। और देखिए अगर हम इसमें नाइट्रोजन गैस ना लेके, अभी मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन गैस दिखाया है, नाइट्रोजन गैस ना लेके हाइड्रोजन गैस ले लेंगे, अगर इसमें हम नाइट्रोजन गैस ना लेके हाइड्रोजन गैस ले लेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का डिस्कवरी हो जाएगा। किसका डिस्कवरी हो जाएगा, प्रोटॉन का डिस्कवरी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ये समझ लिए, उसके बाद तो आसान है पूरा। यहाँ पर हम क्या किए हैं, इस बार जो है नाइट्रोजन ना लेके इस बार हम लोग क्या लेंगे, नाइट्रोजन ना लेके इस बार हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अगर हम हाइड्रोजन गैस लेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, आयोनाइज होकर H2 जो होगा, आयोनाइज होकर H2 प्लस और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, H2 प्लस और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, H2 प्लस और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको चर्चा नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने जिक्र कर लिया था किसमें, फर्स्ट वीडियो में, जिससे कैथोड रे बना था। और ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है H2 प्लस, ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा कैथोड की तरफ, पॉजिटिव पार्टिकल है, ये क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल। तो ये नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। और अगर हम हाइड्रोजन गैस इसमें भरते हैं, हाइड्रोजन गैस भरेंगे तो यहाँ पर क्या डिस्कवरी हो जाएगा, प्रोटॉन का डिस्कवरी हो जाएगा। और हमको पता है H2 प्लस ही क्या होता है, H2 प्लस ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि हाइड्रोजन में जो होता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर देंगे तो H2 प्लस हो जाएगा, और H2 प्लस ही हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, या H प्लस ही हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया। कब प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हमेशा हो सकता है। आप कोई भी गैस लीजिए, मैंने आपको बताया था E/m रेशियो, जैसे थॉमसन ने बताया था कि E/m रेशियो जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो चेंज नहीं करता है। आप कोई भी गैस लीजिए डिस्चार्ज ट्यूब में, उससे चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है। जो आपको मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻90 कूलम्ब, वो कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आप गैस डिफरेंट इसमें लीजिएगा तो आपको डिफरेंट E/m रेशियो मिलेगा, वो आपको मैं बताऊंगा बाद में। पहले आप इतना समझिए, अगर एनोड रे तो कभी भी प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब एनोड रे का मतलब क्या होता है, अ स्ट्रीम ऑफ या मतलब कलेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो कैथोड की तरफ फ्लो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनोड रे। लेकिन प्रोटॉन का डिस्कवरी तब होगा जब हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नोट कीजिए जल्दी से, एनोड रे को कैनाल रे भी बोला जाता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन सर के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूं, व्हेन
ये पॉइंट आप लिख लीजिए, व्हेन वी टेक H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, व्हेन वी टेक हाइड्रोजन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, जब हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, देन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन टेक प्लेस, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन टेक प्लेस। तब क्या होगा, प्रोटॉन का डिस्कवरी होगा। हमेशा डिस्कवरी नहीं होगा, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, H2 गैस ले लेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, क्या ले लेंगे, H2 गैस, तो H2 गैस आयोनाइज होकर क्या हो जाएगा, H2 प्लस और इलेक्ट्रॉन में, और यही जो H2 प्लस है यही क्या है, प्रोटॉन, यही क्या है, प्रोटॉन। तो हमेशा प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं होगा। जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में क्या ले लेंगे, H2 गैस ले लेंगे, हाइड्रोजन गैस फिल कर देंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल है, ये क्या हो जाएगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, और इसी का नाम क्या है, प्रोटॉन, इसी का नाम क्या है, प्रोटॉन। तो एनोड रे से किसका डिस्कवरी हो गया, प्रोटॉन का। कब, जब हम हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं, ठीक है। या आप एनोड रे का डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयंस टुवार्ड्स द कैथोड इज कॉल्ड फ्रॉम एनोड टुवार्ड्स द कैथोड, एनोड से लेके कैथोड तक आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड रे बोलते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं आप लोग एनोड रे के बारे में, एनोड रे a stream of flowing of positive charged gaseous ion towards the cathode from the anode, towards the cathode is called from anode, वैसे एनोड से तो नहीं होता है, लेकिन लिख सकते हैं फ्रॉम एनोड के साइड से आ रहा है, इज कॉल्ड कैथोड रे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रे बोलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस अगर लेंगे तब जाकर प्रोटॉन का डिस्कवरी होगा। और एनोड रे का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस लेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बनेगा, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बनेगा जब आयोनाइज होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ फ्लो करता है, स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड रे बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड रे बोलेंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको। नीचे दिख रहा है आप लोगों को, चलिए दिख रहा है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रे। अगर कैथोड रे का प्रॉपर्टी आपको आता है, उसका गुण आपको पता है, तो आपको एनोड रे का भी प्रॉपर्टी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रे। तो पहला इसका कैरेक्टर है कि एनोड रे always या एनोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, एनोड रे जो होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है इन द एब्सेंस
एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो एनोड रे होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा बिना कोई डेविएशन के। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी था, ये मैंने आपको कैथोड रे में भी बताया था। कैथोड रे क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका दूसरा प्रॉपर्टी है when we apply electric field in the direction of, डायरेक्शन बोल सकते हैं, डायरेक्शन या पाथ, डायरेक्शन और पाथ ऑफ एनोड रे, हम लोग अब जब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई कर देंगे एनोड रे के डायरेक्शन में, एनोड रे के रास्ते में, तो क्या होगा, इट डेविएट्स या डिफ्लेक्ट्स टुवार्ड्स नेगेटिव प्लेट। ये दूसरा प्रॉपर्टी भी सेम है। कैथोड रे क्या था, तो कैथोड रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर मान लिया मैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, दो प्लेट मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। तो अगर यहाँ से कैथोड रे पास करेगा, यहाँ से कैथोड रे पास करेगा, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैथोड रे जो होता है, ये एनोड रे जो होता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। क्या लिखे थे, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इससे क्या पता चला, इससे भी ये भी पता चल गया कि एनोड रे, ये वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, एनोड रे इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। एनोड रे क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का कलेक्शन है। ठीक है, एनोड रे इज ए कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज आयंस भी आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयंस। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा बिना कोई डेविएशन के। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो कैथोड रे क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इजी है, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो कैथोड रे, ये जो एनोड रे होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो यहाँ से या तो ये पहले बोलिए या ये पहले बोलिए। तो अगर आपको पहले पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट होगा। या अगर कैथोड रे, एनोड रे को हम क्या किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराए तो ये नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट हो गया, तो इससे ये पता चला कि ये जो एनोड रे है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसको नोट कीजिए, उसके बाद और प्रॉपर्टीज का पढ़ते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का भी डिस्कवरी किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ही जो है गोल्डस्टीन ने परफॉर्म किया था। तो प्रोटॉन का भी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने ही किया है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन और प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी ये है व्हेन, ये सेम प्रॉपर्टी है, when we placed an opaque object in the direction of anode ray, it forms या it cast
इट कास्ट अ शैडो, इट कास्ट अ शैडो, ये क्या करेगा, शैडो बना देगा। अगर कोई हम ओपेक ऑब्जेक्ट को कैथोड रे के डायरेक्शन में या कैथोड रे के पाथ में, उसके रास्ते में अगर रखेंगे, ठीक है, कैथोड रे के रास्ते में अगर रखेंगे तो क्या होगा, वो शैडो बना देगा। जैसे ये एक आपका कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है ये, तो ये इसका क्या हो जाएगा, शैडो बन जाएगा। इसका क्या होगा, शैडो बन जाएगा। किसके कारण बनेगा, तो एनोड रे के कारण। किसके कारण, एनोड रे क्या करेगा, इसका शैडो बना देगा। इसका क्या बना देगा, शैडो बना देगा। ये क्या बना देगा, शैडो बना देगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, शैडो है। तो जब हम क्या करते हैं, तो ओपेक ऑब्जेक्ट को, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिससे लाइट पास ना कर पाए, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट का ही तो शैडो बनता है, इसलिए मैंने लिख दिया ओपेक ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट को अगर हम रखेंगे कैथोड रे के डायरेक्शन में, कैथोड रे के रास्ते में, तो कैथोड नहीं, रे नहीं, एनोड रे, क्योंकि कैथोड रे पढ़ा है तो इसीलिए कैथोड तो आप लोग समझ जाइए, एनोड रे बोल रहे हैं। तो कैथोड रे भी यही करता है, कैथोड रे के रास्ते में भी अगर आप क्या रख दीजिएगा ओपेक ऑब्जेक्ट, तो वो भी शैडो बनाता है, और एनोड रे के रास्ते में भी अगर आप रखिएगा तो ये क्या बना देगा, शैडो बना देगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी है, चौथा प्रॉपर्टी भी सेम है। क्या है, व्हेन वी प्लेस्ड अ लाइट, लाइट मतलब हल्का, पैडल, लाइट पैडल व्हील, लाइट पैडल व्हील इन द पाथ ऑफ एनोड रे, इट रोटेट्स। क्या हो जाएगा, ये लाइट पैडल व्हील क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे ये मान लेते हैं पैडल व्हील बना देते हैं, ये एक सपोज लाइट पैडल व्हील है। ठीक है, मेरा ड्राइंग जो है बहुत ही कमज़ोर है, तो आप लोग समझ जाइए, ये एक लाइट पैडल व्हील है। व्हील मतलब एक चक्का घूमने वाला जो साइकिल बाईसाइकिल सब में लगा रहता है, तो ये लाइट पैडल व्हील है, बहुत ही हल्का है, लाइट पैडल व्हील है। इसको ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे हमको पता चलेगा कि इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। किसके पास, एनोड रे के पास। इट मीन्स एनोड रे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या करेंगे, अगर एनोड रे को, ये क्या है, एनोड रे है, ये क्या है, एनोड रे, तो एनोड रे के डायरेक्शन में, इसी तरह मैंने आपको कैथोड रे में भी बताया था, कैथोड रे के डायरेक्शन में भी अगर हम लाइट पैडल व्हील रख देंगे तो ये क्या करेगा, रोटेट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, एनोड रे के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एनोड रे के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारा प्रॉपर्टी खत्म हो गया है। हम लोग अब आगे कैलकुलेशन करेंगे चार्ज अपॉन मास रेशियो। जिस तरह हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था उसी तरह इसमें भी करेंगे, एनोड रे में जिस तरह से किए थे। चलिए, हो गया। चलिए, इसका भी हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक चार्ज मतलब कैलकुलेशन ऑफ इसका भी स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है, आपको मैंने कल ही बताया था, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज का मतलब होता है चार्ज अपॉन मास का रेशियो। चार्ज अपॉन मास का रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है चार्ज अपॉन मास का रेशियो। मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो होता है आपका 9.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब पर kg।
ये होता है आपका स्पेसिफिक चार्ज किसका, स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का होता है। जिस तरह से जे थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज निकाला था किसका, इलेक्ट्रॉन का, कितना था 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी, किसका स्पेसिफिक चार्ज था, इलेक्ट्रॉन का। उसी तरह प्रोटॉन का अगर आप स्पेसिफिक चार्ज लीजिएगा तो आ जाएगा 9.5 × 10⁻7 कूलम पर केजी, ठीक है। तो उन्होंने भी स्पेसिफिक चार्ज एनोड रे से निकाला था एक्सपेरिमेंट से, उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से निकाला था, इन्होंने भी एनोड रे एक्सपेरिमेंट से स्पेसिफिक चार्ज निकाला है, चार्ज अपन मास का रेशियो। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आप हमको पता है प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंटी पार्टिकल है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, -1.6 × 10⁻19 कूलम। उसी तरह प्रोटॉन का भी चार्ज प्लस में होगा, किसमें, प्लस में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये किसका चार्ज है, ये प्रोटॉन का चार्ज है। प्लस कर देंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज में, अगर प्लस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है तो वहाँ पर माइनस लगा होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसमें प्लस लगा हुआ है, सिंपल है। तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक चार्ज निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज बराबर हो जाएगा चार्ज अपन मास। चार्ज का वैल्यू कितना है, चार्ज का वैल्यू है आपका, स्पेसिफिक चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज अपन मास। तो चार्ज का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलम अपॉन मास हमको निकालना है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ किसका, प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास P+ मैंने लिख दिया यहाँ पे। और स्पेसिफिक चार्ज का भी वैल्यू हमको पता है, तो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, वैल्यू स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, तो मास ऑफ, मतलब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन है ये, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर पुट कर देंगे, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी हमको पता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको मास ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा। ये स्पेसिफिक चार्ज पुट कीजिए यहाँ पे, कितना वैल्यू है, 9.5 × 10⁻7 कूलम पर केजी। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर, अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम अपॉन, ये हो जाएगा 9.5 × 10⁻7 कूलम पर केजी। कूलम से कूलम कट जाएगा, केजी ऊपर जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर आ जाएगा आपका, मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा आपका 1.67 या 1.6 × 10⁻27 kg, ये आपका आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नीचे में आपको दिख रहा है, तो नोट कीजिए जल्दी से, चलिए दिख रहा है। तो यहाँ से हमको मास ऑफ प्रोटॉन मिल गया। पहले हम लोगों ने क्या किया, स्पेसिफिक चार्ज गोल्डस्टीन ने निकाला था, चार्ज अपन मास रेशियो होता है, चार्ज और मास का रेशियो होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है, 9.5 × 10⁻7 कूलम पर केजी। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमको पता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है और सिर्फ माइनस प्लस साइन का डिफरेंस होता है। तो वहाँ से मैंने चार्ज का वैल्यू पुट कर दिया और स्पेसिफिक चार्ज को यहाँ से नीचे लेके चले गए और मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ लेके आ गए। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन अगर आप इसको कैलकुलेट कर दिएगा तो ये कूलम कट जाएगा, ये कूलम और कूलम कट जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा 1.67 या 1.6 × 10⁻27 kg, ठीक है। ग्राम में भी इसको आप चेंज कर सकते हैं, तो 24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, -24 ग्राम। इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा, नोट कीजिए इसको। हो गया, तो हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए कि जो E/m रेशियो होता है, जो होता है, नोट करके लिख लीजिए, E/m रेशियो मतलब चार्ज अपन मास रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन या कैथोड रे बोल सकते हैं आप, ठीक है। एनोड रे डिपेंड अपॉन द गैसेज टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब,
डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है कैथोड और एनोड रे में, E/m रेशियो जो है वो चेंज नहीं करता था, E/m रेशियो चेंज नहीं करता था किसके लिए, कैथोड रे के लिए, क्योंकि कैथोड रे में क्या है, कैथोड रे में E/m रेशियो E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और m क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो कि नहीं चेंज होता है, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि चेंज नहीं होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये दोनों चेंज नहीं होता है, इसीलिए E/m रेशियो कैथोड रे का चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यही एनोड रे का चेंज करेगा, यही एनोड रे का क्या करेगा, चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए एनोड रे में क्या है, अगर गैस आप दूसरा ले लेंगे तो देखिए E/m रेशियो क्या होता है, मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन लेंगे तो ठीक है, प्रोटॉन अगर हाइड्रोजन गैस लेंगे तो ठीक है, अगर हम दूसरा कोई गैस ले लिए तो ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं करेगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन चेंज कर जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन कहने का मतलब अगर हम CO2 गैस ले लिए, अगर CO2 गैस ले लेंगे तो CO2 प्लस और इलेक्ट्रॉन भी टूटेगा। तो अभी ये जो है ये प्रोटॉन नहीं है, ये प्रोटॉन के कई गुना, मतलब प्रोटॉन के मास को जो है 44 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब उसका मास आएगा। प्रोटॉन के मास के 44 टाइम्स लगभग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर उसका क्या होगा, मास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है m का वैल्यू चेंज कर गया, m का वैल्यू चेंज कर गया, वैल्यू चेंजेज, m का वैल्यू क्या हो गया, चेंज कर गया। इसीलिए बोला जाता है कि E/m रेशियो, बताया था गोल्डस्टीन ने कि E/m रेशियो जो है डिफरेंट होगा डिफरेंट गैसेस के लिए। E/m रेशियो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन लेंगे तो नाइट्रोजन का मास आ जाएगा, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन का मास आएगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास आएगा। चार्ज चेंज नहीं करेगा, चार्ज तो सेम होता है, चार्ज क्या होता है, सेम होता है, एक प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिस तरह इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स था, लेकिन मास यहाँ पर डिफरेंट आएगा। इसीलिए अगर जो गैस आप भरिएगा उस पर डिपेंड करेगा E/m रेशियो। ठीक है, E/m रेशियो ऑफ एनोड रे डिपेंड अपॉन द गैस गिवन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, गैस जो हम लेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन का डिस्कवरी पढ़ लेते हैं, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये बहुत आसान है। देखिए इसका डिस्कवरी चैडविक ने किया था, चैडविक ने किसका डिस्कवरी किया था, न्यूट्रॉन का। इसमें हम एक क्या करते हैं, तो एक बेरिलियम का चादर लेते हैं, एक बेरिलियम का चादर लेते हैं। ठीक है, और इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर एक पोलेनियम लेते हैं, यहाँ पे जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, क्या लेते हैं, पोलेनियम, पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम लेते हैं। पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ये अल्फा बीटा गामा रे प्रोड्यूस करता है, अल्फा बीटा गामा रे प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा रे जो होता है प्रोड्यूस होता है, इसमें से हमको सिर्फ अल्फा रे का काम है, किसका काम है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से क्या करेगा, ये इमिट करेगा। हम क्या कराएंगे, अल्फा पार्टिकल का यहाँ से बम्बार्डिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, बम्बार्डिंग कराएंगे। ये बेरिलियम का प्लेट है, बेरिलियम का प्लेट है, बेरिलियम का पतला सा चादर है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से अल्फा रे निकलेगा। अल्फा रे जो होता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अगर हीलियम से हम लोग क्या करेंगे, हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। क्या करेंगे, हीलियम से हम लोग अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, हीलियम से अगर हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, हीलियम से हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, तब ये जो पार्टिकल बनेगा इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो ये क्या होगा, ये पोलेनियम है, ये पोलेनियम मेटल हम लोगों ने ले लिया और इसका क्या किया, बम्बार्डिंग हम लोगों ने बेरिलियम के चादर पर करवाया। किस पे करवाया, बेरिलियम के चादर पे। तो यही से हमारा क्या होगा, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी होगा। इसका बस आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन याद रखना है। इसका रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। पोलेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, He2+।
इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल He2+। हीलियम का न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अल्फा पार्टिकल ये हो जाएगा। देखिए इसका हमको बैलेंस केमिकल रिएक्शन याद रखना है। पहले बेरिलियम होगा, बेरिलियम का चार्ज क्या होता है, बेरिलियम का मास क्या होता है, मास इसका होता है 9 और ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। ठीक है, इसको अगर हम रिएक्शन कराएंगे अल्फा पार्टिकल से He2+, किसे रिएक्शन कराएंगे, हीलियम को ये बेरिलियम के प्लेट से क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। बेरिलियम पे बमबार्डिंग करने का मतलब क्या हुआ, बेरिलियम से रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा कार्बन। क्या बनाएगा, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12, एटॉमिक मास 12 होता है। कितना होता है, 12 भी होता है एटॉमिक मास कार्बन का। ठीक है, तो और क्या बनेगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा। देखिए बैलेंस कीजिए इसको, यहाँ पर इसका बेरिलियम का हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर, कितने नंबर में है, 2 नंबर में। तो देखिए तो हम लोगों को पता है जो रिएक्टेंट साइड का मास होता है वही प्रोडक्ट साइड का भी मास होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर मिला लिए, देखिए 4 और 6, 4 और 2 मिलके क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, कार्बन बन गया। और 9 और 12 मिलके कितना हो जाएगा, 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है। लेकिन यहाँ पर 12 है, क्या है, 12 है, और एक मास क्या होगा, ये न्यूट्रॉन का मास बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये बेरिलियम का, देखिए बेरिलियम का न्यूक्लियस है, इसका क्या है 4, इसका एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक मास कितना है 9 है। ये हीलियम का न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इस पे चार्ज कितना है 2+ है। ठीक है, तो और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल बनेगा, यहाँ पे 9 सपोज मान लेते हैं 9+ चार्ज है। ठीक है, इस पर तो इसका भी आप लोग चार्ज और मास रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, पोलेनियम से क्या निकलेगा, तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा। ठीक है, यहाँ से अच्छा इसका मास ना यहाँ पर लिखना है हमको, यहाँ पर क्या लिखना है, मास लिखना है। He2+ भले ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे। इसका मास कितना होता है, 4 होता है। इसका मास कितना होता है, हीलियम का मास क्या होता है, 4 होता है। ये हीलियम का न्यूक्लियस है, तो ये हीलियम यहाँ पर हीलियम का मास कितना है 4 है, और इसका मास कितना है 9 है। तो 9 और 4